ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक बार फिर से वो लिख लेते हैं, एस एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस और एफडीपीएस। ये टेक्निक क्लियर है सबको? यहाँ पर S1 से शुरू होता है, P2 से, D3 से और F4 से। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7। 4 के बाद 3 के बाद 4, 5, 6 और 4 के बाद 5। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। देखो एक और टेक्निक होती है दूसरी भी, मैं वो भी सिखा देता हूं, तुम्हें जो पसंद हो तुम वो कर सकते हो, ठीक है? अब देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट सेल की, क्या 1s पॉसिबल है? 1s? यस सर। अच्छा, क्या 1p हो सकता है? क्या 1p पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नहीं है। बट क्या 2s पॉसिबल है? यस सर। यस सर। और 2p? यस सर। यस सर। और 2d? नो सर। अच्छा, क्या 3s पॉसिबल है? यस सर। 3p? यस सर। 3d? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, क्या 4s पॉसिबल है? यस सर। यस सर। 4p? यस सर। 4d? यस सर। 4f? यस यस सर। आप देखो, ये लिखने के बाद तुम्हें डायगनली चलना है। डायगनली मतलब पहले ऐसे, पहले सबसे पहले क्या आएगा? 1s, फिर क्या आएगा? 2s, फिर क्या आएगा? 2p और 3s, फिर क्या आएगा? 3p और 4s, फिर क्या आएगा? 3d और 4p, फिर क्या आएगा? 4d। समझ रहे हो मेरी बात को? नीचे और भी आते रहेंगे, 5s आता रहेगा, फिर 5p, 5d। ये भी टेक्निक होती है। सबसे पहले 1s में भरेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी किस में भरेंगे? 1s, ठीक है? फिर हम किस में भरेंगे? 2s में, इसके अकॉर्डिंग भी किस में? 2s में। फिर आएगी बारी 2p और 3s, तो इसमें भी क्या है? 2p और 3s। मैं ज्यादा ये वाला प्रेफर करता हूँ। क्लियर है? ये ज्यादा इजी लगता है बच्चों को और बेटर समझ भी आ जाता है। तो तुम भी इसी को फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में। हमें तो लिखनी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 to 20 तो बोलो। नो सर। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? 21 to 30 एटॉमिक नंबर्स को पहले याद करेंगे, उन एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे। 21 to 30 बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ध्यान से समझना। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, मेरे साथ बोलो। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन। वेरी क्रेजी मैन फॉर सेंचुरी। फॉर सचिन सेंचुरी। तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन फॉर सेंचुरी, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है, तुम 4 बार भी अपने मन में बोल दोगे ना, तुम्हें याद हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन फॉर सेंचुरी, निकल, कॉपर, जिंक। तो मैं इनको एटॉमिक नंबर्स दे रहा हूं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो ये हमारे पास नेक्स्ट, मतलब अब तुम्हें 1 to 20 नहीं, तुम्हें 1 to 30 एटॉमिक नंबर्स मैंने क्या करवा दिए? याद। तुम्हें पता है मैं पीरियोडिक टेबल तुम्हें केवल 2 मिनट के अंदर पूरा याद करवा सकता हूँ। मतलब 116 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स तक याद करवा सकता हूँ तुम्हें, वो भी केवल कितने मिनटों में बोला मैंने? 2 मिनट के अंदर, ठीक है? तो सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन फॉर सेंचुरी, निकल, कॉपर, जिंक। इन एलिमेंट्स के नाम भी बताता हूं। फर्स्ट का नाम पता है किसी को, जिसका सिंबल स्कैंडियम। Nc लिखा है मैंने? स्कैंडियम। पहले वाले का नाम है स्कैंडियम, दूसरे वाले का टाइटेनियम, टाइटेनियम, तीसरे वाले का वनेडियम, वनेडियम, चौथे वाले का क्रोमियम, चौथे वाले का नाम क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम,
नेक्स्ट वाले का मैंगनीज, मैंगनीज, नेक्स्ट वाले का आयरन, नेक्स्ट है कोबाल्ट, नेक्स्ट है निकल, कॉपर, नेक्स्ट है कॉपर, और लास्ट क्या है जिंक। बोलो क्या तुम्हें 21 to 30 पहले एटॉमिक नंबर याद हो गए? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फॉर सेंचुरी, निकल कॉपर जिंक। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब मैं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? जल्दी से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 21। तुम चेक करते जाना अपना टेबल, ये वाली चीज खोल लो अपनी कॉपी के अंदर और चेक करते जाना। मैं भरने जा रहा हूँ। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d1। चेक कर लो। यस सर। यहां तक तुम कैल्शियम में भरते थे 4s2 तक। अब 4s के बाद हमारे पास क्या आ गया है? 3d आ चुका है, और 3d में एक इलेक्ट्रॉन में भर चुका हूं। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, यहां तक तो तुम्हें डब्बे बनाने आते हैं कि नहीं? यस और नो? 4s2 तक? यस सर। अब मैं तुम्हें 3d में सिखाऊंगा। आसमी मुझे बता सकते हो डी सबशेल जो होती है उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? डी सबशेल 2, एल की वैल्यू 1 के 2, बिल्कुल सही है। एल की वैल्यू 2 है। अगर एल की वैल्यू 2 है आसमी, तो मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल होंगे डी सबशेल में? 8। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालते हैं किसी सबशेल में? किस फॉर्मूला से निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल? 2l+1, यानी कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। अच्छा, एम की वैल्यूज क्या? 5 होंगे सर। 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट मतलब हाँ 10। भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स 10, बट ऑर्बिटल तो 5 होंगे ना। और यस उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी? -2, -1, 0, +1 और +2। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसका मतलब मुझे डी के केस में क्या करना पड़ेगा? मुझे 5 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। जैसे पी में 3 बनाता था, मैं डी में कितने बनाऊंगा? 5। तो ये मेरा 3d है जब मैं एक इलेक्ट्रॉन भर चुका हूँ 3d में। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, ध्यान से समझना। देखो, आज की क्लास के बाद मैंने तुम्हें क्वांटम मॉडल पे पता है कितने क्वेश्चंस देने हैं? 190। 199, 200 से एक कम। और वो तुमने आज ही करने हैं। खुशखबरी की बात तो यह है कि वो तुमने आज ही करने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 1.5 घंटा बस। और कल हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स मैंने तुम्हें नहीं करवाए होंगे आज की क्लास में वो छोड़ते जाना क्वेश्चंस, बट जितने टॉपिक्स कर लिए हैं, और तुम्हें आज देखना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तुम्हारा। क्लियर है? या चलो कल हम फर्स्ट 100 डिस्कस कर लेंगे। 100 कर लोगे? यस सर। यस सर। ये नहीं कह सकते थे सर हम 199 ही कर लेंगे। सर नहीं सर, पहले स्कूल वालों ने सिखाया हुआ है। स्कूल वालों ने कभी तुम्हें कुछ बनने नहीं देना, इस बात को समझ लो। स्कूल सर वालों पर का क्या काम है करें, करना तो तंग चलना ही करना। पड़ेगा उनके साथ। स्कूल वालों का काम है तंग करना। यस सर, वो तो एक है मिनट ना, ही। मेरा आईपैड हैंग हो गया। स्कूल वाले सिर्फ उस दिन चार्ज से बुलाते हैं जब फोटो खिंचवानी हो ना स्कूल के लिए, कि चलो बेटा अब नंबर आ गए हैं, स्कूल के लिए फोटो खिंचवाने आ जाओ फटाफट से। कराया कुछ नहीं, और फोटो खिंचवा लो आके, और स्कूल का नाम बताना कि स्कूल ने कितना साथ दिया तुम्हारा। चलो, स्कैंडियम क्लियर हो गया। अब जल्दी से तुम टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ मुझे फटाफट से। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन यहां तक तो सेम आएगा। 1s2, जल्दी से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 3d2। यस और नो? यस तो अब 3d के अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? जल्दी से बता दो। 2। 2। क्या मैं एक ही डब्बे में 2 भर दूं, या मुझे 2 अलग अलग डब्बों में एक भरना अलग पड़ेगा? अलग अलग। क्यों? कौन सा रूल है ये? हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम हंट्स स्टेबिलिटी। रूल। ये कौन सा रूल है? हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। पूरा नाम उसका ये है। हंट्स कहता है कि पहले हर डिब्बे में एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करना। मैंने तुम्हें 3 रूल्स बताए थे। एक हंट्स का जो मैंने अभी रिपीट कर दिया, एक अफबाउ बताया था।
अफबाऊ कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को भरना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी किस फॉर्मूले से मिलेगा? N+L। ठीक है। एक मैंने बताया था पॉली प्रिंसिपल। पॉली क्या कहता है? देखो इनकी वर्डिंग्स ना थोड़ी डिफरेंट है, मैं तुम्हें इजी तरीके से बता रहा हूँ। पॉली क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, जो एक डिब्बे में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? अलग अलग। क्लियर है? यस सर। चलो अच्छा, वनेडियम में क्या हो जाएगा? 4s2, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3d3। यस सर। अच्छा, क्रोमियम में क्या आ जाएगा? 4s2 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 3d4। ये मैंने 3d3 भर दिया, ये मैंने 3d4 भर दिया। अच्छा, मैंगनीज में क्या आ जाएगा? 4s2 3d5, यानी डी में 5 आ चुके हैं। ठीक है। अब आयरन में क्या आ जाएगा? 4s2 3d6। यस और नो? यस सर। अच्छा, 4s2 3d7। यस सर। अब यहाँ पर आ गया 6 और 7। 4s2 3d8, 4s2 3d9 और 4s2 3d10। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह है। जब तक 3d नहीं कंप्लीट होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आने थे, 10 के 10 भर दिए। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब तुम्हें मेरे लिए दो चीजों को हमेशा दिमाग में रखना है। एक क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा दिमाग में रखना है, एक क्रोमियम और एक कॉपर, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा पंगा है। इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को तुम अपने दिमाग में हमेशा रखोगे। ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्यों है अभी उनकी बात नहीं करेंगे, बट अभी मैं बताऊंगा एक्सेप्शन क्या है। क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज 4s1 3d5। हमने क्या लिखी थी? 4s2 3d4, बट एक्चुअल में वो क्या है? 4s1 3d5। ठीक है। और जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s1 3d10। इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्सेप्शन है। तुम्हें हमेशा दिमाग में रखनी है, बिकॉज वो तुमसे हमेशा किसकी पूछेगा? क्रोमियम और कॉपर की पूछेगा। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस तो ऐसा क्यों है, मैं थोड़ा हिंट देता हूं तुम्हें। क्रोमियम और कॉपर में ऐसी गेम इसलिए हो रही है क्योंकि क्रोमियम के अंदर अगर हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी लिखी है उसको देखते हैं, तो उसके अंदर डी चेक करो, हाफ फिल्ड हो चुका है। डी देखो आधा भर गया है 3d5 लिखते ही। यस और नो? यस सर। जो मैंने नई कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग चेक करो, डी में 5 इलेक्ट्रॉन का आना मतलब डी जो है वो हाफ फिल्ड हो चुका है। ठीक है। और 4s1 कॉपर को चेक करो, जो नई कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें 3d क्या हो चुका है? पूरा भर चुका है। पूरा भर चुका है। यस सर। ऐसा माना जाता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो क्यों होते हैं वो अभी हम नहीं समझ सकते हैं, समझेंगे थोड़ी देर तक। बट अभी ये समझो कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए पंगा है क्योंकि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। दैट इज व्हाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा पंगा है। यहाँ पर 4s1 3d5 है क्रोमियम के केस में, और कॉपर के केस में इट इज 4s1 3d10। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? यस यस सर। Yes. पक्की बात है? यस यस सर। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक और तरीका है। मैं कभी प्रेफर नहीं करता उसको, बट तुम्हें बुक्स के अंदर वो भी दिखाई देगा। मैं तुम्हें वो भी तरीका समझाऊंगा। शुरू करें? मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी समझाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और कैसे लिखा जाता है, बताऊं? यस सर। अच्छा, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं हमेशा ये वाला तरीका प्रेफर करता हूं जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया है। अब मैं तुम्हें वो भी तरीका समझाता हूं। देखो, मान लो मुझे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर 3। कौन लिखवाएगा लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे जल्दी से? लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखवा रहा है मुझे? बस एक ही बच्चा लिखवा सकता है, दो बच्चे लिखवा सकते हैं, 3, बस 4, 5, 6, 7 सारे लिखवा सकते हैं। तो मुझे लिखवाएगा युवराज भारद्वाज। सर 1s2 2s1। बिल्कुल सही है, 1s2 2s1। अब मैं बताता हूं इसको दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का। क्या तुम मुझे हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? एटॉमिक नंबर 2 है उसका, 1s2। यस तो
तो बुक्स में कैसे लिख देता है, 1s2 की जगह लिख देता है हीलियम, ठीक है, और हीलियम के बाद क्या लिख देता है 2s1, यानी पहले इनर्ट गैस लिख देता है और उसके बाद क्या लिख देता है 2s1। ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बेरिलियम की लिखनी है एटॉमिक नंबर 4, तो क्या लिखूंगा हीलियम 2s2, समझ रहे हो। अब मान लो मुझे सोडियम की लिखनी है, सोडियम का तरीका समझना, कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो क्या लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होगा। और सोडियम से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, नियॉन, तो नियॉन की अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, यस और नो, यस सर। तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाता है, नियॉन लिख दिया जाता है और आगे लिख दिया जाता है 3s1। ओके सर, समझ रहे हो, ये भी तरीका बुक्स में फॉलो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का, बट आई डोंट प्रेफर दिस वन, ठीक है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं। अब मान लो फॉर एग्जांपल पोटेशियम की लिखनी है एटॉमिक नंबर 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, और अगर तुम देखोगे यहां तक ना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन की है, उससे पहले वाली इनर्ट गैस, तो आर्गन 4s1 भी लिखा होता है बुक्स के अंदर। ओके सर, मतलब उससे पहले वाली जो इनर्ट गैस है ना, एलिमेंट से पहले वाली, उसके आगे मतलब बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी जाती है शॉर्टकट वे में। ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। बोलो इतनी चीज क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं तुम्हें वो चीज सिखा रहा हूँ जिसमें 99% बच्चे गलतियां करते हैं। अब वो चीज क्या है, ध्यान से समझना। हमने ये तो समझ लिया कि आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब मान लो मेरे से कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले Fe+2 की, मेरे से कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली Fe+2 की। पहले मुझे ये बताओ, Fe के ऊपर जो +2 का चार्ज है वो क्या बताता है आसमी, आयरन के ऊपर, ये यशवी बताओ, आयरन के ऊपर +2 आना इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। हाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं यशवी 2 उसने, इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनना, वो इलेक्ट्रॉन्स निकालने कैसे हैं, मतलब वो बाहर कहां से निकालने। सुनो, पहले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, दिख रही है तुम्हें 4s2 3d6। अब मुझे तुम बताओ, वो 2 इलेक्ट्रॉन तुम 4s से निकालोगे या 3d से निकालोगे, 3D। बाकी भी बताओ मुझे। अच्छा, तुम 3d से 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकालोगे, मुझे एक बात बताओ। क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट में है। अब यही गलती बच्चे सोचते हैं, क्योंकि हमें क्या है 9 से पता होता है। मान लो फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है, 2,8,8,2, तो सर सबसे आखिर में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में भरे हैं, तो अगर कैल्शियम +2 का लिखना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से उड़ा दिए जाएंगे, तो 2,8,8 आ जाएगा। बिल्कुल सही हो तुम अपनी जगह। तुम यहाँ पर भी यही लॉजिक लगा रहे हो कि सर हमने बाद में इलेक्ट्रॉन कहां पर भरे हैं, 3d में भरे हैं, 3d6 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसी में से निकाल लेंगे। अब मैं तुम्हारी यही कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सुन रहे हो ना मेरी बात। यस सर। देखो, अब तुम कैसे डिसाइड करोगे यहाँ पर कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां से निकलते हैं, आउटर मोस्ट शेल से, सबसे बाहर वाली शेल से निकलते हैं। इतनी बात तो तुम सब जानते हो। यस सर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आउटर मोस्ट शेल डिसाइड कैसे करते हैं। उससे डिसाइड नहीं होता कि तुमने इलेक्ट्रॉन बाद में कहां पर भरा है, तुमने 3d में भर दिया तो 3d आउटर मोस्ट, नहीं, आउटर मोस्ट शेल डिसाइड होती है। अच्छा मुझे ये बता सकते हो, ये 4s2 जो मैंने लिखा है, यहाँ पर 4 तुम्हें क्या बताता है, 4, ये जो मैंने नंबर ऑफ 4s2 शेल। लिखा है, ये 4 तुम्हें क्या बताता है, शेल शेल, शेल का नंबर। और मुझे बताओ 4s2 में शेल का नंबर क्या है, 4। और 3d6 में 3। और अब मुझे बताओ आउटर मोस्ट कौन सी होगी फिर, 4s। 4 तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने हैं, 4 से। 4 आई मेरी बात समझ, यस यस सर। सर। मेरी बात समझ आ रही है। अपने उसी लॉजिक पे रहो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा आउटर मोस्ट शेल से, तुमने वहीं से निकालने हैं। बट आउटर मोस्ट शेल ध्यान से देखो, वो नहीं है जिसमें तुमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पर तुम्हें शेल देखना आता है, 4s2 में 4 शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3d6 में 3 शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4s2 में 4th शेल है। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर क्या है,
फोर्थ शेल है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे? एस से निकालेंगे, यानी कन्फिग्रेशन बचेगी क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगी 3d6, मतलब पीछे तो वो तो आएगा ही, और उसके बाद क्या बचेगा? 3d6। ओके मेरी ये बात समझ आई कि मैं और एग्जांपल्स लूं? सर एक एग्जांपल ले लो। एक क्या, बहुत सारे करेंगे। मुझे Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 25 है। मुझे Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ पूरी, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। मुझे कॉपर +1 की करके दिखाओ, एटॉमिक नंबर 29। मुझे Zn+2 की लिख के दिखाओ, एटॉमिक नंबर 30। मुझे स्कैंडियम+3 की लिख के दिखाओ, एटॉमिक नंबर 21। तो पहले तुम लिखोगे और हाथ खड़े करोगे, लिखने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे तुमने सही लिखी है कि नहीं। तो हाथ नीचे कर लो अभी, जिसके पांचों हो जाए कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसके बाद हाथ खड़े करना। छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको अच्छे से हम समझेंगे। सर ये एसपी वाली कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है? हाँ हाँ ऑब्वियसली, वो भूल जाओ अब। ओके। इस क्लास में पुरानी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलनी है, उसको भूल जाओ। मतलब 9th 10th में तो वही फॉलो करनी है, अभी इस क्लास में भूल जाओ। सर डन। हाँ जी, किस किसने कर लिया? सर डन चार आसमी। बंदों ने। हाँ जी, बाकी डन सर। डन। जल्दी से मैंगनीज+2 की बताओ, क्या हो जाएगी? 3d5 बचेगा सिर्फ। यस सर। अरे मतलब यहाँ तक तो आएगा ही, एंड में 4s2 तक तो सेम ही आएगा। सॉरी, हाँ यस 4s मतलब सर। यहाँ तक, ये 3p6 तक तो सेम ही आएगा।
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट Fe+3 का बताओ। 3D5. 3D5. 5. 3D5 बचेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कॉपर +1 का 3D10 बचेगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सर Zn+2 का, हाँ जी बोलो। सर कॉपर में 4s1 3D9 नहीं होगा? मैंने क्या बोला अभी? ये क्या है? अच्छा नहीं, ठीक है। 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना हर्षिता, तो 3D10 बचा। हाँ जी, मैं वो भूल गई थी। यही तो बात है। और Zn+2 का भी 3D10 Yes, Yes, sir. Yes, sir. और स्कैंडियम का बचेगा ही नहीं कुछ भी, मतलब उसका बनेगा कह सकते हो 3p6 3p6 करके, 3p6. मतलब ये आ जाएगा इतना। आर्गन बचेगा, आर्गन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। बताओ, इतनी चीज तुम्हारे दिमाग में समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। ये वो गलती है जो 99.9% बच्चे करते हैं, गलतियां +1 +2 में। ये वो गलती है, ये गलती तुम्हारे से नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. Okay, अच्छा, sir. अब मैं तुम्हें समझाता हूं एक और चीज। देखो, एक टर्म होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक टर्म होती है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अगर तुम्हारे पास डिब्बे में यानी ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलोगे, पेयर्ड के अनपेयर्ड? Unpaired. Unpaired. अनपेयर्ड। Unpaired. अनपेयर्ड। अभी तो एक ही है, बट अगर दो हो तो Paired. Paired. पेयर्ड। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें जो मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं ना, तुमने इनमें मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने होंगे। इनमें मुझे अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो गो फॉर इट। जैसे मैं एक हेल्प कर देता हूं तुम्हारी। देखो, मैंगनीज +2 में क्या है, अगर मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s2 कट गया, ये बचा मेरे Yes. पास। यस और नो? Yes, देखो, sir. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है, Yes, sir. इसका मतलब हमें 3D वाले देखने पड़ेंगे। और 3D Yes. वाले Yes. डब्बे में मेरे पास 1 2 3 4 और कितने, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Fe+3 के अंदर मुझे बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. 5. 5। अच्छा, कॉपर +1 में 0. 0। 0. 0। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राज, तूने एक चीज नोटिस की है कि तेरे को छोड़कर सारे बोल रहे हैं हाँ ना हाँ ना, ये चीज तूने नोटिस की है? Yes, sir. हाँ, तू एक काम कर, तू घूंघट पहन के बैठ जा, क्योंकि तेरे को शर्म आती है ना, तो घूंघट पहन के बैठ के क्लास लगाया कर। शर्मा बैठ के, घर पे बैठ के शर्मा, जैसे नई नवेली दुल्हन शर्माती है ना, वैसे शर्मा तू भी। शर्माले बैठ के कर ले, माइक म्यूट कर ले म्यूट, नजर लग जाएगी तेरी आवाज को, बोल लेगा तो। हाँ जी, Zn+2 में बताओ कितने अनपेयर्ड हैं? 0. 0. 0। और स्कैंडियम +3 0. में 0. 0. 0. अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स दूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, sir. तो Mn+3 Mn+4 कॉपर +2 क्रोमियम +4 क्रोमियम +6 क्रोमियम +2 और कोबाल्ट +2। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तुमने। ये जो मैंने तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 दिए, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से निकाल दो फटाफट से।
सर डन। वेट, हाँ जी बाकी भी फटाफट से करो। किस किस का हो गया? केशव का हो गया और किसका हो गया? चलो बाकी भी करो फटाफट से। हाँ जी बाकी भी जल्दी से करो फटाफट से। क्रोमियम और कॉपर को याद रखना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैम अभी भी ना एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको विद इन 15-20 मिनट्स। हाँ जी बाकी सारे फटाफट से, कहाँ रह गए हो? सर डन। ओके बाकी भी करो फटाफट से। जिन्होंने कर लिया है, मैंने ना एक नीचे क्वेश्चन लिखा है, मैं वो बताता हूँ तुम्हें। जो नीचे क्वेश्चन लिखा है तुमने, इसमें से ना मैंने कुछ केसेस दिए हैं, तुमने ये देखना है कि क्वांटम नंबर्स की कौन सी वैल्यू हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले मैंने दिया है n इज इक्वल टू 4, n4 के लिए L4, m-3 और s प्लस हाफ। अगर ये पॉसिबल है तो टिक लगा लो, नहीं पॉसिबल है तो क्रॉस। और क्यों नहीं पॉसिबल है ये भी तुम्हें रीजन देकर बताना पड़ेगा। तो मैंने कुछ पार्ट्स दिए हैं, समझ आ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन से क्वांटम नंबर्स पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो जिनका ऊपर वाला हो गया जल्दी से बताओ मेरे को, हाथ खड़े करते जाओ। आसमी, केशव और अर्नव का हो गया तो वो हाथ खड़े कर लें, एटलीस्ट मुझे पता लगता है किस किस का हो रहा है। जिनका हो गया वो सर, नीचे वाला क्वेश्चन। हाँ जी बोलो आसमी। सर स्पिन क्वांटम नंबर कौन से होते थे, मतलब पता है बेटा वो दो क्या ही वैल्यूज, स्पिन की वही दो वैल्यूज, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। सर वो डिपेंड किस पे करता था फिर, प्लस हाफ वो माइनस हाफ? ऐसा नहीं डिपेंड करता। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारी मर्जी है तुम प्लस हाफ दे दो, तुम्हारी मर्जी है माइनस हाफ दे दो, ठीक है। तो अगर तुमने पहले को प्लस हाफ दिया तो दूसरे को माइनस दे देना, अगर पहले को माइनस दिया दूसरे को प्लस दे देना। अगर एक ही है तो चाहे प्लस दे दो चाहे माइनस दे दो। ओके। मतलब उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्लस हाफ या माइनस हाफ। 4 बच्चों ने कर लिया ऊपर वाला क्वेश्चन, मैं बाकियों की वेट कर रहा हूं। 5 बच्चों ने कर लिया ऊपर वाला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। 6 बच्चों ने कर लिया ऊपर वाला क्वेश्चन। जिन्होंने ऊपर वाला कर लिया वो नीचे वाला शुरू करो। हाँ जी, Mn+3 में बताओ मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? Mn+3 4। अब किसका 4 है? नाम बोलो। सर आसमी। केशव। और किस का 2 है? हर्षिता। लो जी, Mn+3 है ना। देखो ये मैंगनीज है, 4s2 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, 2 तो s से जाएंगे और 1 d से जाएगा, तो बचेगा 3d4। आंसर इज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। Mn+2 था क्या Mn+3 था? 4 है इसका आंसर। किसका आंसर 4 था? सर सर आसमी। केशव। हाँ जी हर्षिता, तुमने क्या गलती की है? मैंने 3D3 ले लिया 5 की जगह। क्यों इलेक्ट्रॉनिक 3d3 क्यों ले लिया? गलत कर दी मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही। ऐसे तुमने सारे गलत कर दिए होंगे फिर।
पता नहीं शायद। Mn+4 में बताओ जी, Mn+4 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3. 3। 3. सबका सही आ रहा है 3। Yes, यस sir. सर। कॉपर +2 में बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर 1 1 1. कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देख लो एक बार। तुमने बनाना है कॉपर +2, तो देखो ध्यान से, एक तो ये गया 4s2 गया। 3d9 को जब मैं लिखूंगा तो 3d9 को लिखूंगा मैं ऐसे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। 8 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक बिल्कुल सही अनपेयर्ड है। आंसर है, Yes, sir. बिल्कुल 1 क्या अनपेयर्ड। हुआ Cr+4। 2. सर? 2 हाँ जी बोलो आसमी। सर जॉन से ऑर्बिटल्स में मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, फिर हम इसको दोनों में से किसी में भी कंसिडर नहीं करेंगे ना, पेयर्ड और मैं अनपेयर्ड में समझा से। नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। सर मैं कह रही हूँ कि जॉन से ऑर्बिटल्स मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो जॉन से ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ वो नहीं होएगा उसमें काउंट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी Cr+4 2 2 आ रहा है, बाकियों का भी। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. भाई किसी का 2 नहीं आया तो मैं डिस्कस कर दूं, बोलो। आ गया सर। ओके, क्रोमियम +6 1 0. 0। 0. 0। देख लो, किसी का नहीं आया तो बोलो। सर मेरा 1 आ रहा है। बेटा अरे क्या 3d5 4s1 है। तुमने ओके 5 और सर। एक 6 सारे उड़ा दिए। ओके सर। ओके 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 गलत दिख दी थी कॉन्फ़िगरेशन। सर पता नहीं गलत लिख दिया था। ओके ओके। हाँ जी Cr+2 4 4. 4. 4. 4 बिल्कुल सही है। कोबाल्ट+2 1 1। 3. है 3। 1 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 3d8 3d28 3d8 4s2 दो गए तो 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है आंसर 2। Yes, sir. 2. सर 29 नहीं था। निकल 20 वो कॉपर का है, सॉरी 27 है। सर 27 28 है। सॉरी 27 है। 3d7 4s2 है, तो हमने 2 उड़ा ये दिए तो सर 1 नहीं 3d7 1 आएगा। 2 3 4 5 6 7 तो 3 आएंगे। 3 आएंगे। 3 आएंगे ना, देखो Yes, sir. 3d7 है ना, ओके ओके तो ओके ओके 3d7 में 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 3 अनपेयर्ड पड़े हैं। बोल हाँ लो हाँ क्लियर है। ठीक है। यस Yes, सर। यस अब सर। मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो हमारे पास 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, एक होते हैं डायामैग्नेटिक। सुनना ध्यान से, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, एक होते हैं डायामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं कि मान लो एक सब्सटेंस है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मतलब चुंबक के पास रख दिया। अगर तो वो चुंबक से अट्रैक्शन शो करे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। इतनी बात समझ आ रही है। Yes, sir. यस सर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ आ रही है। Yes, sir. अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं, यानी उल्टा रिपल्शन करेंगे। अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो वो दूर भागेंगे, रिपल्शन करेंगे, उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहले बताओ इतनी चीज समझ आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. अब कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक डिसाइड कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक है। अब तुम्हें सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है कि हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो निकाले हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है। उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है और कौन सा सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। बोलो इतनी बात समझ आ रही है। Yes, sir. Yes. अगर Yes, कोई sir. पैरामैग्नेटिक है, मान लो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितना मैग्नेटिज्म वो शो करेगा, उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म होगा,
उसको भी निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटन। बोहर मैग्नेटन यूनिट्स हैं और कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट्स हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटन। बोहर मैग्नेटन उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स के मैग्नेटिज्म के यूनिट्स हैं, ठीक है। यहां पर n किसको बता रहा है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n हमें क्या बता रहा है? n मतलब यहां पर क्या पुट करेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लो मैंने मैंगनीज +3 में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला लगाऊंगा म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, 3+2 बोहर मैग्नेटन तो क्या है? यूनिट्स हैं। तो मेरे पास क्या देगा? रूट ऑफ 3 इंटू 5, यानी आंसर क्या देगा? √15। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, Yes. sir. इससे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दो नाम है। तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोले तब भी एक ही बात है, तुम्हें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोले तब भी यही बात है। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सुन सर रहा हूं। इस फॉर्मूले से ये निकलेगा कि कितना मैग्नेटिज्म वो प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है ना, और वो न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है, तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। वो कितना होगा उसको इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट n इंटू n+2 से, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। सर बोलो, क्लियर है? हाँ जी बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। तो मैग्नेटिज्म मतलब कितना वो अट्रैक्ट करेगा? हाँ कितना बिल्कुल, ज्यादा? एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिज्म, बिल्कुल। ओके। बोलो, तो इन सब में जल्दी से मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के बताओ। इन सब स्पीशीज में तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता है सब में, जल्दी से मुझे इन सब का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल कर दिखाओ। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और आई होप तुम साथ साथ ये चीजें लिख रहे हो जो मैं बता रहा हूँ। रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटन, सिंपल फॉर्मूला है, जल्दी से कर लो। हाँ जी, किस किसने कर लिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आसमी फर्स्ट वाला तो मैंने बता दिया था, सेकंड वाले का आंसर बताओ। 50 रूट 15 रूट 15। रूट 15। इसका भी √15? अच्छा मैंने यस इसी का सर। बताया था। सर पहले का ऊपर रूट वाले का रूट ऊपर 24 है। रूट 24। ओके, इसका √15। थर्ड वाले का? रूट 3 रूट नेक्स्ट रूट 6 नेक्स्ट CR+3 का? 0 ओके नेक्स्ट, फिर √24, रूट 24 रूट 15। √15। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब तुम किसी का भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो और किसी भी सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक जो है वो बता सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, किसी सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5.82 बोहर मैग्नेटन है। 5.82 बोहर मैग्नेटन है। म्यू की वैल्यू दे दी, तुमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने कितने होंगे? ओके सर। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को? तुमने n की वैल्यू बतानी है, मैंने तुम्हें इस बार म्यू की वैल्यू दे दी है। किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट 5.82 बोहर मैग्नेटन है, तुमने इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं।
सर ये आपने क्या लिखा हुआ है? 5.82 बोहर मैग्नेटन। देखो याद आ गया बोलना। 5.82 बोहर मैग्नेटन। ये म्यू की वैल्यू है, मैंने तुम्हें दी है। तुमने मुझे एन की वैल्यू बतानी है। बढ़िया है ना ये टॉपिक, क्वांटम मॉडल। यस बाकियों ने कुछ बोला ही नहीं। यस भी नहीं, नो भी नहीं। 5 यस सर। हाँ जी, एन की वैल्यू 5 आ रही है। किस किसने निकाल ली है? डन। कैलकुलेशन मुश्किल किस किस को लग रही है? आसमी। और किसको लग रही है? आसमी। और तुम्हें पता है कि जब भी तुम्हें चीजें मुश्किल लगे तो हमारे पास क्या है? आपके टेक्निक। अब सुनो, इसका आंसर 1 नैनो सेकंड में निकाल के बताऊं? यस यस सर। सर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि तुम्हें दिया हो कि मैग्नेटिक मोमेंट इतना है और पूछे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जो डेसिमल से पहले नंबर होता है वही आंसर होता है। ओके। अब मान लो किसी का मैं तुम्हें दे दूं 4.52 है, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। बस किस्सा खत्म। ओके सर। आगे बात समझ? यस Yes. सर। यस सर। ओके अब इधर देखो, √3 की वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है √3 की वैल्यू? 1.732। 1.732। तो बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। तो देख लो टेक्निक काम कर रही है कि नहीं? यस यस सर। यस सर। तो सर। करवा तो सारे देंगे। ये जो चीजें है ना, ये नहीं बताएंगे सब। अब तुम देख लो कि ये टेक्निक इजी है या सॉल्व करना इजी है। सर टेक्निक इजी है। टेक्निक जो इजी है। सॉल्व करेगा वो तो पगला है भाई, वो तो पगला है जो सॉल्व करेगा। टेक्निक समझने के बाद बोल रहा हूं, जो उसको सॉल्व करेगा वो तो पगला है। बोलो ये भी चीज समझ आ गई तुम्हें? यस सर। यस यस सर। सर। चलो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो कि कौन सा क्वांटम नंबर्स का सेट पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो वैलिड रीजन देना पड़ेगा, और जिसका हो जाएगा जल्दी से हाथ खड़े कर लेना। क्वेश्चन समझ आ गया कि दोबारा समझा दूं? दोबारा पूछ लिया करो चीजें। यस सर, एक बारी। तो समझा दो दोबारा। भाई जैसे फर्स्ट केस मैंने तुम्हें दिया है, एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू -3 और एस की वैल्यू +½ तुमने बताना है ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं। तो आसमी ये पॉसिबल है कि नहीं? सर मेरे को एस का नहीं समझ आया, कैसे देखूं मैं? मेरे को स्पिन बाकी तो मतलब अरे पॉसिबल है। स्पिन की वैल्यूज तो दो ही होनी है, +½ या -½ बस। नहीं फिर मतलब कैसे प्रिडिक्ट करूं कि मतलब वो, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है स्पिन की। मेरे को बाकी तो समझ आ गया कि कैसे करूं। मैंने बोला स्पिन की दो ही वैल्यूज हैं, या सर वो तो +½ या समझ आ -½ गया। एक बार आप हाँ ये तो सॉल्व करके हाँ दिखा जी, दो कि कौन मतलब बताएगा एस इसका आंसर कैसे फर्स्ट प्रूव का? करोगे। नहीं होगा। नहीं पॉसिबल है क्योंकि एन और एल सेम है। यस सर। एन और एल कभी सेम नहीं हो सकते। एन और एल कभी सेम नहीं हो सकते। एल की जो वैल्यू है एन से हमेशा एक कम होती है। अच्छा। भाई समझ यस आया? सर। यस सर। यस। अब ओके ऐसे सर। ही तुमने बाकी पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, बताना है कौन सा पॉसिबल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता उसका वैलिड रीजन भी देना है। तो पहले तुम ट्राई करोगे, फिर मैं बताऊंगा आंसर्स। तो जिसका होता जाएगा हाथ खड़े करते जाना। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस सैटरडे मैंने टेस्ट लेना है। उसमें क्वांटम मॉडल, बोहर मॉडल, जो जो मैंने करवाई है चीजें सब पूछी जाएंगी टेस्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 90 क्वेश्चन होंगे उसमें, या 45 भी हो सकते हैं, डिपेंड मेरे मूड पे करता है। ओके। हर्षिता ने कर लिया है। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल, ये तुमने बताना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, बट मैं एडिशन एक क्वेश्चन दे रहा हूं
कि रीजन भी देते हुए बताना है जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल क्यों नहीं है। करो करो, शाबाश। सर डन। डन। आसमी भी डन, हर्षिता भी डन। सर डन। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. बहुत कम आ रही है, बहुत स्लो अब आ आ रही रही है होगी? आपकी आवाज। अब आ रही होगी, वो एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूं ना इसलिए स्लो आ रही होगी। हाँ जी, आ रही है ना मेरी आवाज? यस Yes, सर। sir. हाँ जी, करें डिस्कस? यस सर। Yes, sir. सेकंड बताओ पॉसिबल है कि नहीं? सेकंड है यस पॉसिबल। पॉसिबल है। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है। अब l की वैल्यू 3 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और -2 भी हो सकती है, यानी ये भी सही है। और स्पिन की तो दो ही वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ। सेकंड वाला पॉसिबल है, चेक कर लो सारे। नो सर। सेकंड कह रहा हूं। सेकंड है, सेकंड Possible. है। हर्षिता कहाँ चले जाते हो बीच में? मेरे को लगा थर्ड का पूछ रहे हो। सेकंड वाला पॉसिबल है, थर्ड वाला चेक करो पॉसिबल है कि नहीं। थर्ड No, sir. सर। थर्ड वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? तो मैं बताऊं? हाँ जी केशव, क्यों पॉसिबल नहीं है थर्ड? सर क्योंकि m की वैल्यू -2 है और -3 है, वो ज्यादा है l से। एल की वैल्यूज जो है वो 3 है, सॉरी एल की वैल्यू जो है वो 2 है। अब m की वैल्यूज हो सकती है -2, -1, 0, +1, +2, वो -3 नहीं हो सकती है। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट बताओ पॉसिबल है कि नहीं? नो नो सर। सर। क्योंकि स्पिन की वैल्यू या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ होनी चाहिए, जीरो नहीं हो सकती है। यस और नो? यस यस सर। यस नेक्स्ट सर। बताओ पॉसिबल है कि नहीं? No, नहीं sir. है सर। नो सर। क्योंकि एल और एम में m पंगा है। एल की वैल्यू 4 है तो एम की वैल्यू -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 कुछ हो सकती है, बट इट कैनॉट बी -5। यस और नो? यस सर। Yes, सर। ओके, नेक्स्ट वाली। है यस सर। पॉसिबल है, है सर। पॉसिबल है। और लास्ट वाली। है है पॉसिबल। है पॉसिबल। पॉसिबल। ये भी क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? यस यस सर। yes, सर। sir. पक्की बात है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, तो मुझे बता सकते हो, एक मैंने तुम्हें टर्म बताई थी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। याद है कि भूल गए हो? याद करवाऊं? एंगुलर भैया मोमेंटम याद So है। हाँ, वही centripetal वही force वही is equal वही MVR. to एंगुलर मोमेंटम। centrifugal force. MVR इज और इक्वल टू NH NH. बाय 2 पाई। इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पर n आ रहा है ना, n, और n क्या डिनोट करता है? ऑर्बिट। यस और नो? यस यस सर। Yes, sir. भाई यस सर। तुम्हें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस समझ आ गया ना? यस यस सर। यस सर। सर। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि मान लो मैं 11 बजे ट्यूशन पे आपने पहुंचता हूँ। मैसेज डाल दिया था। हाँ, तो मेरे बाइक का टायर वाकई पंचर हो गया, तुम पता है कल? Yes, sir. आपने फोटो भेजी। पता नहीं यार, मेरे मुंह में ना शायद सरस्वती माता का ना वास हो जाता है कभी कभी। मैं कई बार कोई चीजें बोलता हूँ और साथ ही वो हो जाती हैं। एक बार मैंने 10th को बोला कि तुम्हारा पेपर ना भगवान करे बड़ा मुश्किल है। वाकई केवीएम स्कूल का पेपर इतना मुश्किल पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि इतना मुश्किल प्री बोर्ड आया हो 10th को। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है ये। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे गुस्सा मत चढ़ाया करो, कहीं मैं बोल दूं कुछ और हो जाए वो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम समझ आ गया? यस सर। सर। हाँ, अगर कभी मैं तुम्हें बोलूं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालो n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो 4 कर देना, 4h/2 पाई आंसर होगा।
इसी तरह से ना मिलती जुलती और कंफ्यूजिंग टर्म होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। टर्म क्या होती है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। अब सुन लो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। क्या फॉर्मूला होता है? रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। L जानते हो ना? अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई 2p है तुम्हारे पास, 2p का मुझे पहले ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो बताओ n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 ओए n की पूछ रहा हूँ। 2 2। अब मैं बोलूं 2p में मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, ऑर्बिटल। अभी निकाल लें। हाँ मतलब बताओ मुझे L की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 1, क्योंकि P का मतलब भी क्या है? L की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 पुट कर देना, क्या निकल आएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ। एक ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा मुझे बताओ 2p का तो तुमने चलो निकाल दिया, क्या 3p का भी सेम होएगा? यस सर यस सर। क्या 4p का भी सेम होगा? यस ऑर्बिटल की सर। बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यस सेम सर। होएगा यस क्योंकि L की वैल्यू तब तक सेम रहेगी जब तक P सब शेल है। अच्छा अगर मैं बोलूं 3D का निकाल के बताओ तो L की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3 2 सॉरी 2 और सॉरी 4f में L की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3 तो क्या तुम्हें दोनों टर्म्स भी क्लियर हो गई हैं? यस सर। मैं यहीं पे मैग्नेटिक मूवमेंट का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट सर एक बार ऑर्बिटल वाला दोबारा बता दो। सिंपल फॉर्मूला है, रूट L इंटू L प्लस 1 H बाई 2 पाई। L की वैल्यू तेरे को देख के पता लग जाएगी। मैंने मान ले 4s बोल दिया, तो 4s में s से पता लग गया कि L की वैल्यू क्या है? 0, तो L को 0 पुट कर दे, खत्म। ओके। मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, मैंने इसका भी तुम्हें फॉर्मूला बताया है आज, और वो क्या है? रूट ऑफ n इंटू n प्लस n+2 बोहर मैग्नेटन। यस और नो? यस सर। यस देखो सर। अभी हमारा क्वांटम मॉडल में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो हमने एस सबशेल में पढ़ा है ना, एक ऑर्बिटल है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं। इनकी शेप भी होती है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। बट तुमने फर्स्ट 100 क्वेश्चन आज ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चंस जो टॉपिक मैंने तुम्हें नहीं करवाए होंगे, तुम्हें देख के पता लग जाएगा कि सर ने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। 7:30 हुए हैं, 7:30। मैं 10 बजे तुम्हारा मैसेज देखकर सोऊंगा कि तुमने मुझे 100 MCQs के आंसर भेजे हैं कि नहीं। बस ABCD लिखते रहना, ठीक है? तुम्हें शीट मिल गई है, देख लो एक बार फोन पे, शीट आ चुकी है। यस सर। यस सर। फर्स्ट 100 करने हैं ट्राई, और उनमें भी वो छोड़ते जाना जो टॉपिक्स हमने नहीं डिस्कस किए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। कल पहले 100 क्वेश्चनों के डाउट होंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला सारे तुम्हारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। तुम कहते हो मैं तुम्हें PDF भी शेयर कर देता हूँ, ये वाली ग्रुप के अंदर कर दूं शेयर? यस सर। मैं ये PDF भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये PDF भी मैं तुम्हारे साथ जो है, एक सेकंड रुको, ये PDF मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी है। तो फर्स्ट 100 क्वेश्चन, 50 तो अभी हो जाएंगे, आधा घंटा पड़ा है। फर्स्ट 50 तो अभी खत्म करो, और तुम्हारी इतनी बढ़िया एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तुम्हें क्वांटम मॉडल में कि यार नहीं मुझे आता है क्वांटम मॉडल। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? मुझे आता है क्वांटम मॉडल। चलो ओके ओके सर, थैंक्स सर। बाय कल क्लास है? हाँ कल 11 बजे सुबह। ओके सर। कल टेस्ट है, पेपर है स्कूल में, कोई बात नहीं, हमें 9 शीट to डिस्कस करनी है। तुम्हारा भी पेपर है 9 to 9? 10 है। 9 to 10, 9 to 9:30 है। फिर तो आ ही जाओगे यार 11 बजे। सर Yes, sir. स्कूल से सीधा 10 बजे आ जाओ। नहीं सर, 11 बजे ही आएंगे। ओके 11 बजे, ठीक 11 है। बजे। ओके ओके सर, सर। थैंक यू सर। हमारा बाय सर। हाँ अर्नब, हमारे डाउट। तुम्हारे शाम को ले लूंगा। ओके सर।
मम्मा हमरे को हमारी रसमलाई दे दो। सर ने की कराया सी मैंने। क्या लेक्चर तो खत्म हो गया, मैं तो होमवर्क कर। ये क्या है फिर? अरे के 100 क्वेश्चन कल तक करने हैं पहले। आई दे आ गई है। अम्मा चलो फिर मैं ना बाहर से कुछ ले आता हूँ, तीनों मिलके खाते हैं। मम्मी मेरे को ना बहुत बुरा हो गया। आपने बताया कि मैं कभी कभी आपने मुझे तो आज नहीं कल खाऊंगा। शुरू कर क्वेश्चन करना। ये ले अपने कर ले बेटे क्वेश्चन। आप खाने नहीं खा लो, खा लो।
क्या हो गया? क्यों बैठो? जानते हैं आप क्यों बैठते हो? नहीं उधर बाहर उधर जाके क्यों नहीं बैठते? मैं तो पूरा 6:30 से लेकर 8 बजे तक बैठी ही नहीं, मैं तो हुन बैठी हूँ जस्ट। नहीं उधर क्यों नहीं बैठते? जब मैं उधर बैठता था तब मेरे को हो रही है, मैं आके बैठी हूँ। अब मेरे को नहीं पता भैया। मेरे को ही क्या कहा है उसने? पता नहीं। क्योंकि सैम को ऑर्गेनिक करवाना है ना, ता पूछ रही हूँ। हाँ कल से ऑर्गेनिक शुरू हो रही है। तो मैं वही किया ना, सर ने मैसेज की पता सैम ने भेजा होवे। सर ने क्या सुना, सर ऑर्गेनिक शुरू होगी तो डाल दियो। फिर फोन कर लो सर को। करूं? तो तू दस दे ही नहीं बेटे, बात तूने पूछी नहीं हो क्या मैसेज किया है। बात कर लो। रुक जा 1 मिनट सैम। चलो उसके कमरे में आ जाओ। तो दस दे क्यों नहीं होता? बता तो दिया यार। मासी मासी देखी पागल, पढ़ने की जगह तू ये कर रही है। एक मिनट, तू अपना लेक्चर नहीं देख रही? कैसी है मुन्ना? आज टट्टी टट्टू 1 नंबर का, बस देखो क्या सर का फोन आ रहा है तो मैं क्या करूं? मैं इसके छुपे। अच्छा अच्छा मैं छत पे रखती हूँ मुझसे। अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अपने पेट का ध्यान रखना था अभी। 1 2 अरे कहाँ फोन आ रहा है? नहीं, एक मिनट पहले इशारा करिए तो तेरे को समझ आ नहीं रहा। आपके इशारे तो कैसे है? सरदा फोन है वो तेरे को क्यों मामा? हम तो पढ़ क्यों नहीं रही? पढ़ रही हूँ ना कर। आई एम डायलिंग फोन। मम्मा उन्होंने मुझसे क्यों बात करनी है? ऑर्गेनिक और मैसेज आया कल से ऑर्गेनिक शुरू कर रहा हूँ। चलो मैं कॉल। 1 मिनट है। अच्छा नहीं करना, मुझे नहीं करना। अम्मा ये और मेरा चार्जर की लीड है। तो बेटे तू जमीन पे क्यों सिट्टे हुए चार्जर दे? नहीं करना हम ऑर्गेनिक शुरू। कंफर्म डन कर के 2 दिन की 1 घंटे की लगती है। तो तू और इशारा देना कंफर्म नहीं करता। 1 घंटे की रोक सकती है। 1-1.5 घंटे तक की लगती है यार मम्मा, मेरा यार ऑलरेडी मेरे दिसंबर पेपर आने वाले 12 दिन रह गए, मेरे को तैयारी करनी है। कुछ तो भाई सही है, 1 दिन 2 दिन बाद लग रही है, 1 दिन बाद लग रही है। +1 की तो वैसे भी लगती है और वीक्स। ओ मैसेज नहीं दसदा, ओनो मैसेज कर लियो, वो सुनदी नहीं पई। ओ यार मैं मिस्सी की क्लास लगती है, मिस्सी को भेजा तू रोज कितने बजे लगती है? 5 से बस 1 घंटा रोज। कोई छुट्टी भी नहीं, संडे को भी लगती है? अच्छा ठीक है। और शुरू करा लो। इक्विलिब्रियम। अच्छा अच्छा तो सर ने अब शॉल के शुरू करवाना। चलो ठीक है। ओके अरे वो तो मैं तो जानती हूँ कि ज्ञान पर शुरू करवाना है। ओके मॉर्निंग। 1 मिनट